हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बात करूंगी कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडली में जो सन है, जो सूर्य है, वो वीक है। और अगर वीक है तो उसकी हीलिंग कैसे करनी है। पहली चीज़ तो ये है कि कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी जानते हैं या उनको किसी एस्ट्रोलॉजर्स ने बताया है कि उनका सन वीक है, तो वो भी ये रेमेडीज़ कर सकते हैं। अब कईयों का तो डेट ऑफ बर्थ ही एक्यूरेट नहीं है, उनको ये भी नहीं, खुद भी नहीं पता चलता कि मेरा सन कैसा है। तो मैं कुछ साइंस एंड सिम्टम्स बताऊंगी जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपको सन कैसा फल देता है। क्या सूर्यदेव आप पे मेहरबान है या आपकी कुंडली में अच्छी जगह पे नहीं बैठे हैं और इस वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो सबसे पहले वीक सन की एक निशानी है कि आपका जो फादर से रिलेशनशिप है ना, दैट विल बी डेफिनेटली डिस्टर्ब्ड इन सम सेंस। लाइक या तो फादर के साथ लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, बिना बात के झगड़ा हो जाता है, क्लैशेस ऑफ थॉट्स रहता है। दूसरी चीज़, फादर के होते हुए भी उसका सपोर्ट आपको नहीं मिल पाता। फादर है, कई बार वो सपोर्ट भी करना चाहते हैं, लेकिन जब वो सपोर्ट करने लगते हैं तो ऐसी कंडीशंस ही नहीं बन पाती कि उनका सपोर्ट आपको मिल जाए। तीसरी चीज़ कि फादर का अर्ली डेथ होना, कहीं ना कहीं आपके वीक सूर्य को किसी ना, जिनके फादर्स की अर्ली डेथ होती है, किसी ना किसी बच्चे की कुंडली में सूर्य ऐसी कंडीशन में ज़रूर होगा जो फेवर नहीं करता होगा, तभी उस बच्चे को फादर का सुख नहीं मिला। अगली चीज़ है कि डिटैचमेंट रहती है फादर के साथ, या फिर किसी और तरीके से डिटैच हो जाते हो, जैसे आप पढ़ने के लिए बाहर चले गए, फादर आपके यहाँ हैं। देन एक और कंडीशन होती है, जैसे आपके फादर का जो नेचर ऑफ जॉब है विच दैट इज़ ट्रांसफरेबल, वो आपसे हमेशा दूर दूर ही रहते हैं। और जब फादर घर में आते हैं तो उनकी सेहत ख़राब रहना शुरू हो जाएगी, और जब वो आपसे दूर रहेंगे तो वो ठीक रहेंगे अपनी लाइफ में और आप भी ठीक रहेंगे। जैसे ही आप मिलते हैं या ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं तो किसी एक की सेहत ख़राब हो जाती है। इसका मतलब है कि आपका जो सूर्य है वो एफ्लिक्टेड है। दूसरा, कुछ लोग हमेशा अपना सिर पकड़ के बैठे रहते हैं, उनको माइग्रेन से नहीं छोड़ती, हेडेक्स होती हैं, आधे सर में दर्द होना, माइग्रेन होना और सर्वाइकल होना। देन किसी इंसान को स्पाइनल कॉर्ड में दिक्कत होना, ये बताती है कि उसका सन वीक है। अब जो आई इश्यूज़ हैं वो भी तब होते हैं जब हमारे जो ल्यूमिनरीज हैं, स्पेशली जो सन है, वो एफ्लिक्टेड होता है। या तो राहु केतु के साथ होगा, ग्रहण योग होगा उसकी कुंडली में, या फिर उसको सूर्य ही अच्छा नहीं बैठा होगा, किसी ऐसी घर में बैठा होगा जो आंखों से रिलेटेड है, तो उस केस में भी इंसान को आंखों की प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। इन लोगों का सूर्य हमेशा वीक होता है। जिनका सन वीक होता है उनके साथ लाइफ में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स भी होते हैं जिनसे उनको पता चलता है कि उनका सन वीक है। अपार्ट फ्रॉम रिलेशनशिप विद फादर, हेल्थ इश्यूज़, कुछ लोग होते हैं उनमें बहुत कैलिबर होता है लेकिन उनको वो जगह नहीं मिल पाती, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती, बड़ी कोशिश कर ली लेकिन मिली नहीं, मिली तो प्रमोशंस नहीं मिली टाइमली। इसका मतलब होता है कि सरकारी नौकरी का सुख नहीं है। अब सरकारी नौकरी भी सूर्य बताता है। दूसरा, अगर वो किसी प्रोफेशन में हैं भी तो उनकी हमेशा अपना जो इमीडिएट बॉस है ना, जो हायरार्की में उनसे एक स्टेप ऊपर होगा, जो इमीडिएट बॉस है, उसके साथ लड़ाई झगड़े ज़रूर होंगे। उसके साथ तो कभी नहीं बनने वाली, वीक सूर्य वाले की, या फिर एफ्लिक्टेड सूर्य है जिसका। अगली चीज़ है कि जिसको सूर्य नहीं सपोर्ट कर रहा उसको उसके बाकी ग्रह भी नहीं सपोर्ट कर पाते। वो इंसान बहुत इंटेलिजेंट होगा, वो बहुत कुछ करेगा लाइफ में, लेकिन ना उसके जीते जी उसको उन चीज़ों का क्रेडिट नहीं मिल पाता। कर कोई रहा है, वीक सूर्य वाला बंदा बहुत कुछ करने में कैपेबल हो सकता है, बाकी ग्रह उसको ब्लेस कर सकते हैं। बृहस्पति विजडम से ब्लेस करेगा, शुक्र आर्ट से ब्लेस कर सकता है, लेकिन जब सूर्य वीक है तो उस इंसान की सारी मेहनत का जो फ़ायदा है वो लोग ले जाते हैं। उसको कभी अपनी चीज़ों के लिए क्रेडिट नहीं मिलता। हाँ, काफ़ी लेट मिलेगा जब कोई ऐसी ग्रह दशा आएगी जो उनकी कुंडली में बहुत स्ट्रांग है, या फिर कई बार तो ऐसे लोगों को उनके मरने के बाद उनकी चीज़ों का क्रेडिट मिलता है। लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जैसे कई लोगों के साथ ये शिकायत रहती है कि कोई उनकी किसी एबिलिटीज़ का मजाक बना गया, तो उस चक्कर में कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है उस इंसान का। सूर्य वीक वाला कॉन्फिडेंट नहीं होगा। मोस्टली जो ये स्पाइन को फोल्ड करके लोग चलते हैं, कंधे झुका के चलते हैं, उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिनका सन ही वीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो सीधा नहीं चलते इस वजह से, और स्पाइन की भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए सन का हमें इन चीज़ों से पता चल सकता है। रिस्पेक्ट जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती उन लोगों को। नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू हील सच अ सन।
तो सन को हील करने के लिए हम बहुत आसान रेमेडीज़ करेंगे और अपनी लाइफस्टाइल में छोटी छोटी चेंजेस लाएंगे, अपने बिहेवियर में भी, जिससे जो हमारा सूर्य है वो हमें अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिस्पेक्ट योर फादर इन स्पाइट ऑफ हिज बिहेवियर। मैं ये नहीं कह रही हूँ जिसको सूर्य खराब है तो वो खुद ही अपने फादर से लड़ता होगा, हो सकता है उसके फादर उसके साथ अच्छे नहीं हों, इस तरीके से उसको सुख नहीं है, या उसको इंसल्ट करते हों, बात बात पे उसको क्रिटिसाइज़ करते हों। वो इंसान अच्छा हो सकता है अपने फादर के साथ। अब फादर आपको कुछ कह रहे हैं, इस केस में आपने क्या करना है कि फादर की ही गलती है, तो मेंटेन अ डिस्टेंस। आप एक कंसिडरेबल डिस्टेंस मेंटेन करें उनके साथ, उतनी बात करें जितनी ज़रूरी है, जितनी बात करके आपकी उनसे लड़ाई नहीं होती, या फिर उस जगह को क्विट कर दें। जब लड़ाई वाली सिचुएशन बनने लगी आपको लगता है तो वो जगह छोड़ दें, क्योंकि जो हमारा ईगो है, जो हमारा अहम है, जो बहुत शेर बनते हैं हमें लोगों के साथ बनना चाहिए। जहाँ पराक्रम का शो ऑफ करना है वहाँ करना चाहिए, जहाँ पराक्रम दिखाना है। फैमिली के साथ आप पराक्रम नहीं दिखा सकते, स्पेशली पेरेंट्स के साथ, क्योंकि उनका ऋण ही हम पे ऐसा है कि हम उनके आगे ईगो रख के कुछ नहीं पा सकते, और उनको अपना पराक्रम दिखाना बहुत गलत है। ये आप बाहर कर सकते हैं जहाँ ज़रूरत है पराक्रम की। तो फादर के साथ अच्छा रिलेशन मेंटेन करें। दूसरी चीज़ है कि डेवलप द हैबिट ऑफ वेकिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बहुत ज़रूरी है सन को हील करने के लिए। जल्दी उठें, जल्दी नहाएं, और नहाने के, और जो लोग लेट नहाते हैं ना स्पेशली, उनका भी सन वीक हो जाता है। जल्दी नहा के आपको सूर्यदेव के सामने खड़े हो जाना है। और मैं ये नहीं कहती कि रोज़ आप सूर्य को अदरे दो, सूर्य को जल चढ़ाओ कुछ कुछ डाल के, तभी आप हील होंगे। आप सामने खड़े होके सिंपली हाथ जोड़ के गायत्री मंत्र जो सबको आता है उसका जाप आप 3 बार, 5 बार, 9 बार कर सकते हैं। इससे आप अपनी लाइफ में एक हफ्ते में चेंजेस देखना आपकी लाइफ में कैसे आ रही हैं, और आप देखना कि आप कैसे अपने ईगो को, गुस्से को कंट्रोल में कर रहे हैं। अगली चीज़ है कि संडे के दिन हमेशा किसी ना किसी को इनवाइट करें। हमेशा नहीं कर सकते, अगर संडे में आपको रेस्ट चाहिए तो किसी संडे को महीने में 1 बार, 2 बार अपने दोस्तों को घर में बुलाएं, उनको अच्छी दावत दें, अच्छा खिलाएं पिलाएं, वो खुश होने चाहिए, और मीठी चीज़ ज़रूर खिलाएं उनको। इससे आपके सूर्य की हीलिंग होगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आदित्य हृदय स्तोत्र होता है, अगर आप उसको संडे के दिन पढ़ें, सुबह उठ के नहाने धोने के बाद सूर्य की तरफ चेहरा करके। जब सूर्य की जो रोशनी है वो हर्ट नहीं करती, इतनी सुबह आपको उठना है 7-8 बजे के बीच में, वो सूदिंग होती है एनर्जी। तो उस सनलाइट में बैठ के आप आदित्य हृदय स्तोत्र को या पढ़ें, या फिर आप यूट्यूब पे जो ऐड फ्री होता है उस पर लगा के सुन भी सकते हैं। ऐड नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट कर देती है माइंड को। तो आप अगर अपनी स्पाइन सीधी रख के आंखें बंद करके उसको सुनते हैं ध्यान से, तो वो भी इक्वली इफ़ेक्टिव हो सकता है। एंड फाइनली, जब सूर्य हमारी कुंडली में अच्छा नहीं बैठा है तो ये एक पास्ट लाइफ लेसन है कि फादर से या अथॉरिटी से आपने पिछले जन्म में बगावत की थी, आप उनकी सेवा नहीं कर पाए, आपने कहीं ना कहीं फादर का कर्स लिया है, तो इस जन्म में आपको सूर्य सपोर्ट नहीं करते हैं। तो इसके लिए सबसे बड़ी जो रेमेडी है ना वो यही है कि आपको ईगो ही कंट्रोल में करना है, क्योंकि सूर्य जब अच्छा नहीं बैठा तो ये पास्ट लाइफ लेसन है कि अपने ईगो को कंट्रोल करें, अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करें, थोड़ा सुनें। इस वीडियो में मैंने सन की एफ्लेक्शन के बारे में बताया, उसकी हीलिंग कैसे होती है ये बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं चंद्रमा के बारे में बात करूंगी, उसकी हीलिंग के बारे में बात करूंगी। और आई होप यू लाइक द वीडियो। अपना फीडबैक मुझे देते रहिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।